अरे ये यहाँ चप्पल किसकी है? बेटा तेरी है क्या? अथर्व बेटा तेरी है क्या? मैंने दिल्ली में तो नहीं देखी थी। नहीं माँ मेरी नहीं है। जरा देख ले ठीक से। रवीश ले आया था तेरे लिए, वो तो काफी सारा सामान लाया था। मेरी नहीं है माँ, कहा ना एक बारी। अब्दुल चाचा की होगी, वहां रख देती हूँ मैं। क्या हुआ? दर्द हो रहा है तुझे पीठ में, ला तेरा काम मैं कर देता हूँ। तेरे दर्द से ज्यादा मेरे लिए जिंदगी में कोई काम जरूरी नहीं है। बहुत दर्द बर्दाश्त किया है तूने, लेकिन हर दर्द के साथ तू और भी मजबूत हुई है, मेरी मजबूत माँ। जैसा बेटा वैसी माँ। अथर्व मेरी तरह ना तू भी दर्द बर्दाश्त कर लेता है, फिर तुझे छुपाना नहीं आता। तेरे अंदर की परेशानी तेरे चेहरे पर झलकने लगती है। बता ना क्या बात है? हाँ, वो विविता के बारे में। तीन कुट्टी
मैं तो समझ रही हूँ बेटा, लेकिन क्या तू समझ रहा है? तुझे अंदाजा भी है कि पिछले कुछ महीनों में उस लड़की ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया है? अंदाजा भी है तुझे? तूने खुद उसको कहा था ना था कि अब उसे हालात को समझकर सिर्फ हालात से नहीं, अपने आप से भी समझौता कर लेना चाहिए। और ये सवाल तेरे मन में कैसे आ गया? कहां से आ गया? एक के बाद एक आंधी आती गई और वो लड़की वो लड़ती गई। वो तुझसे प्यार करती थी और उसके पिता ने उसे ऐसी शादी में झोंक दिया जो वो नहीं करना चाहती थी। उसे लगा कि उसने तुझे खो दिया हमेशा के लिए। फिर तू लौट कर आया उसके सामने, और वो भी इस हालत में कि क्या वो उस तरह तुझे देखकर उसे झटका नहीं लगता था? उस अथर्व ने उसे जीना सिखाया। उस अथर्व को अपने सामने इस तरह दूध पीते बच्चे की तरह देखना, क्या यह आसान रहा होगा विविधा के लिए? नहीं बेटा, गुड्डी जिससे वो इतना प्यार करती थी, उसकी छोटी बहन उसको अपनी बाहों में खो दिया विविधा ने। अथर्व तुझे मरते हुए देखा उसने, और सबका मरा मानते हुए भी वो तुझे उसके अपने आसपास महसूस करती रही। सब कुछ हो जाने के बाद तुझे लगता है कि विविधा को पहले जैसी चुलबुली और नटखट लड़की बन जाना चाहिए बेटा? मुमकिन नहीं है। वो उसकी यहाँ की जिंदगी थी, अजमेर की, ये सब कुछ हो जाने के पहले की। क्या तुझे नहीं लगता अथर्व कि जो कुछ भी हुआ है वो किसी को भी अंदर तक, गहरे तक बदल लेने के लिए काफी है बेटा? नहीं माँ, मुझे विविधा से पहले जैसी की उम्मीद तो नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि हालातों ने हम सबको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं छुपा है, बदल दिया है हम सबको। लेकिन जब भी विविधा से मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो अंदर ही अंदर एक लड़ाई लड़ रही है। खोई सी, कंफ्यूज सी रहती है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो खुद को ढूंढ पाए और इसमें मैं उसकी मदद कर पाऊँ। काश ये सच होता, काश तू यही होती, काश ऐसा नहीं हुआ होता। क्यों गुड्डी, क्यों चली गई? विश्वास ही नहीं होता है कि वो चले गए। ऐसा लगता है जैसे यहीं कहीं है। हर कमरे से झांकती हुई दिखाई देती है मुझे, पता नहीं क्यों। नहीं विश्वास होता। आप प्लीज मेरे साथ इस कमरे में रुकेंगी? उसके बिना इस कमरे में रहा नहीं जा रहा मुझसे। मैं रहूंगी ना बेटा तेरे साथ। विविधा, बेटा हम ऐसा सोचते हैं कि रिश्ते टूट गए, लेकिन रिश्तों के टूटने के बाद भी उनका एहसास नहीं छूटता। यहाँ तो हम लोग सब एक साथ हैं, और वहां रवीश।
सरहद पर बिल्कुल अकेला, सिर्फ अपने हौसले के बल पर टिका हुआ है वो बेटा। उसने भी बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी चीजों का त्याग किया है उसने। जब भी उसके बारे में मैं सोचती हूँ ना, मेरे दिल से उसके लिए यह दुआ निकलती है, यह आशीर्वाद। जानती हूँ माँ, बेटा मेरी बात हुई थी सुमन जी से, मुझे ऐसा लगता है तुझे उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। माँ, मैं नहीं जानता कि विविधा सब पहले जैसा चाहती भी है या नहीं चाहती। इंसान भले ही ना बदले, लेकिन अगर थोड़ी सी सोच बदल जाती है तो जज्बात बदल जाते हैं। कैसा हो सकता है माँ कि तुझे ऐसा लगता है कि विविधा की सोच, उसके जज्बात बदल गए हैं? किसके लिए? क्या तुझे लगता है कि विविधा रवीश से प्यार करने लगी? क्या तूने उससे ये पूछा? नहीं माँ। शुक्र है कि तूने ये बेवकूफी नहीं की। अगर तू ऐसा करता तो विविधा को बहुत तकलीफ पहुंचती, वो टूट जाती अंदर से अथर। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं उस पर शक नहीं कर रहा हूँ। कि सच बताऊं तो अगर विविधा कहीं ना कहीं रवीश को चाहने लग जाती तो मैं उसे दोष नहीं देता। मुझे बुरा लगता, बहुत बुरा लगता, क्योंकि वो उसकी खुशी के लिए होता। मैं बस सच जानना चाहता हूँ माँ, सिर्फ ये सच जानना चाहता हूँ कि विविधा चाहती क्या है, अगर वो कुछ चाहती है तो। और फिर अगर वो सच भले ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो, मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि वो उसकी खुशी के लिए। बेटा, विविधा सिर्फ तेरा साथ चाहती है, एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती है तेरे साथ, और वो तो उसे कैसे देगा ये अब तुझे सोचना है बस। मैं वादा करता हूँ कि ये पप्पी जरूर हो। मैं तो आज किस लेकर रहूंगा।